Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यन्नत्वा कृतकृत्यास्तु तन्नमामि गजाननम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद्धं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन जय जय प्रभु दीन जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद भगवान की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो श्री वेदव्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो
गंगा मैया की जय हो श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो गिरि गोवर्धन नाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत की एकादश दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के उपांत दिन में आज हम लोग उपस्थित हैं। आज नवम दिन है। प्रातः काल से ही पूजन यज्ञ आगादिक भागवत के सुंदर सुंदर श्लोकों का श्रवण अत्यंत ही मंगलकारी वह समय हमारा सार्थक हुआ। नवम दिन में प्रवेश करने से पहले कल हमने गोवर्धन जी का विधि विधान से यथा समय यथा शक्ति यथा भक्ति पूजन एवं कथा का श्रवण किया था। वास्तव में भगवान जो है भक्तों का जो अभिमान है उसको समाप्त करते रहते हैं और वही लीला गोवर्धन जी की पूजा को प्रारंभ करके इंद्र के मान का मर्दन भगवान ने किया। अंततो गत्वा वह देवराज इंद्र सुरभि जो गायों की सबकी माँ है उसको लेकर के आए। दुग्धाभिषेक हुआ। भगवान प्रसन्न हुए। इंद्र को मनोवांछित फल प्रदान किया। वास्तव में गोवर्धन की जो पूजा है भगवान की जो लीला हुई उनमें बहुत सारी लीलाएं और उनके चिन्ह आज भी हमें उस मथुरा में प्राप्त होते हैं। उनमें से एक ज्वलंत उदाहरण जिसको भगवान ने स्वयं ही अपने हाथ की अंगुली पर धारण किया था वो गोवर्धन आज भी विद्यमान है। जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं वो धन्य हैं। जिन्होंने उनकी परिक्रमा की है वो और ही ज्यादा धन्य हैं। और जिन्होंने अभी दर्शन और परिक्रमा का लाभ प्राप्त नहीं किया वो भगवान से प्रार्थना करें उनको भी वो दर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। वही मानसी गंगा है। समस्त तीर्थों का जल उसमें है। गंगा न होने पर भी सारे तीर्थ उसमें गंगा के साथ साथ में है। उसका स्पर्श करें, स्नान करें। और वह वास्तव में ब्रज धन्य है। उस ब्रज के बीच में जो वृंदावन है वो और ही धन्य है। भक्त लोग कहते हैं कल वृंदावन की भगवान की जो लीलाएं थी वो हो रही थी। आज भी बहुत सी लीलाएं जो ब्रज में भगवान ने की उनका हम लोग श्रवण करेंगे। वृंदावन सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। वृंदावन की परिक्रमा के बाहर भगवान कहें आ जाओ तुम्हें मुक्ति दे देंगे तो भक्त लोग कहते हैं वृंदावन का इतना महत्व है कि हरिहु कौन निहार। भगवान को भी मत देखो। वो धन्य है
जिन्होंने वृंदावन का वास किया है वो धन्य हैं, जो वृंदावन में निवास कर रहे हैं वो भी धन्य हैं, जिन्होंने दर्शन किया है या वहां निवास के इच्छुक हैं। आज के प्रसंग में एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविश। एकादशी में निराहार रहते हो। एकादशी में निराहार का फल क्या होता है कल हमने देखा है ना। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु, अन्न ही ब्रह्म है और ब्रह्म से जब आप अलग हो जाते हैं तो ये शरीर भी मृत प्राय हो जाता है। केवल वास्तव में आप लोगों के धैर्य की भी परीक्षा थी। भगवान की असीम कृपा हुई, मुझे भी नहीं पता कैसे वो कथा कल की पूर्ण हुई। कल तो एक बार को ऐसा लगा कि शायद ही अब भगवान कथा करवा पाए, लेकिन इसी का नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। भगवान ने कल कृपा की और आज और अच्छी कृपा कर रहे हैं। मुझे भी विश्वास नहीं था यहाँ आकर के जो प्रथम दिन जैसा गला काम कर रहा था आज भी वैसा ही कंठ काम कर रहा है। लेकिन कल आपके धैर्य की परीक्षा, आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतनी शुभकामनाएं दी, कुछ एक मिनट में ही इतनी सारी औषधियां यहां आ गईं कि एक दिन की कथा उन औषधियों के वर्णन के लिए लग जाए। तो मैं वास्तव में धन्य हूं और आप सभी का बहुत भारी आभारी भी हूं। भक्तों की कृपा कुछ भी कर सकती है, वो उसका अनुभव और उसका प्रमाण भी आपने देखा। नहीं तो एक बार गला बैठ जाए 2-4 दिन से पहले कभी कितना भी औषधियां करो, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन वो भगवान की कृपा से गांठ भी नहीं पड़ती। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। एकादशी में निराहार। कुछ लोग कह रहे थे, बोले सब कुछ हो जाएगा, एकादशी में निराहार नहीं रह सकते। अपने जीवन में कुछ व्रत अवश्य ही करने चाहिए और उसमें एक एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तत्त देवताओं के अलग अलग व्रत है। कोई अलग अलग तिथियों को व्रत करते हैं, तिथिशाह, उन तिथियों की प्रसन्नता के लिए। कुछ अलग अलग वारों के व्रत करते हैं, कोई रविवार का करता है, कोई सोमवार का करता है, कोई शनिवार का करता है, अलग अलग व्रत। सभी के अपनी कामनाओं के आधार पर व्रत करो, बहुत अच्छी बात है। शरीर को देखते हुए व्रत करो। और एकादशी का व्रत जिसको कहते हैं नित्य व्रत, कुछ नित्य कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं, कुछ काम्य कर्म होते हैं।
तो एकादशी का जो व्रत है वो नित्य व्रत है। नित्य का मतलब हर दिन नहीं, नित्य का मतलब जब वो आए तब उसको त्यागा नहीं जा सकता। नित्य कर्मों को करने से कोई विशेष फल नहीं मिलता, लेकिन न करने से पाप बहुत मिलता है। यही नित्य कर्म का अर्थ है। उसको त्यागा नहीं जा सकता। जैसे कि नित्य स्नान, नित्य संध्या वंदन, ऐसे कार्य नित्य होते हैं, उनको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे एकादशी का जो व्रत है वो भी नित्य है। एकादशी का व्रत किसी विशेष देव का नहीं है, ये सभी का व्रत है। तो इसको नंद महाराज ने व्रत किया। निराहार रहते हुए समभ्यर्च जनार्दनम, भगवान जनार्दन का पूजन किया। और सुबह सुबह चूंकि निराहार रहते हैं तो क्या होता है कि रात में निद्रा नहीं आती। रात्रो निद्राम न लब्धवा, क्योंकि अन्न आप समझते नहीं, अन्न बहुत ज्यादा नशीला होता है। अन्न को खा करके आप बेहोश जैसे हो जाते हैं, और वो अन्न जब पेट में नहीं जाता तो आप वो नशा सा नहीं आता, नींद नहीं हो पाती, जिससे कि शरीर में शिथिलता आ जाती है। जैसा कि कल हमने देखा, शरीर के धर्म है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या होगा, बीच में बंद हो जाएगी। तो इसलिए रात में नंद बाबा को जो है नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो घड़ी थी नहीं पहले कलाई में, घड़ी कम होती थी, नहीं ही होती थी। जब जागे तभी सवेरा, लोग कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा। आजकल मोबाइल हैं, उनमें भी घड़ी है। तो पता लगा नहीं, नींद आई नहीं, जल्दी उठ गए। उन्होंने समझा कि नींद खुल गई है, अब तो जो है सुबह हो गया। तो स्नान करने के लिए कालंदी में द्वादश्याम जलम आवेशत, द्वादशी में उन्होंने जल में प्रवेश किया। क्योंकि स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करके फिर द्वादशी रहते रहते पारायण भी करना है। एकादशी के विषय में बहुत कुछ बताया जा सकता है। एकादशी एक वैष्णवी होती है, एक स्मार्त होती है। भगवान के भक्त होते हुए सभी देवताओं की जो पूजा अर्चना करते हैं, जो स्मार्त परंपरा को मानते हैं, उन सभी को स्मार्त जो एकादशी है उसका पालन करना चाहिए। और सब कुछ त्याग करके जो भगवान को ही केवल मानते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के ही जो उपासक हैं, उनको वैष्णवी एकादशी जो होती है पीछे वाली, उस एकादशी का व्रत उनको करना चाहिए। लेकिन नंद महाराज के हिसाब से देखें तो यहाँ उन्होंने एकादशी का ही व्रत किया, अर्थात वह स्मार्त वाली जो एकादशी है उसी का व्रत करते हैं। तम गृहीत्वा नयत भृत्यो वरुणस्या सुरोन्तिकम विज्ञाया सुरीं वेलां प्रविष्टमुत्कं निशि। हर जगह जाने का एक समय है,
एक नियम है, जब इच्छा हुई तब वहां प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे ही जल में प्रवेश का भी एक समय है। ब्राह्म मुहूर्त से आप प्रवेश करो, लेकिन रात में प्रवेश करोगे तो जल के अधिष्ठात्री जो देव हैं वो भी सहन करते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं। रात में ही चले गए तो वरुण के जो भृत्य थे वो इनको पकड़ के वरुण के पास में ले गए। अद्य में निवृत्तो देहो अद्यैवार्थोऽधिगत प्रभो तदपाद भोजो भगवन्नवापो परमध्वनः। वरुण ने देखा नहीं, भारा नहीं, उनको इन्होंने नियम की अवहेलना की है, ठीक है, इनको बांध करके कारागार में डाल दो। भगवान ने देखा कि आज तो बाबा एकादशी का व्रत था, अभी स्नान करके आए नहीं, क्या बात है। ढूंढने लगे, यमुना जी के किनारे वस्त्र तो रखे लेकिन बाबा नहीं है। समझ गए बाबा जो है इसमें स्नान करके गए हैं, फिर लौटे नहीं। ब्रजवासियों को वहीं भगवान ने सावधान किया, आप लोग यहीं रहो, मैं देख के आता हूं। भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ये तो वरुण की नगरी में है, वहीं पहुंचे। वरुण भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के उस दिव्य रूप को देखा, साष्टांग दंडवत किया और उन्होंने कहा, भगवान आपने आज यहां आकर के मुझे कृतार्थ कर दिया। आपको तो यहां आने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप वहीं से मुझे आज्ञा करते, हमें पता नहीं था। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, हे ब्रह्मा, हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। आपकी जो माया है सबको मोहित कर लेती है, लेकिन फिर भी आप भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। आप यहां आए, आज्ञा करिए मुझे क्या करना है। बोले मेरी पूजा कर रहे हो, पिताजी को जो है बांध करके डाल दिया। बोले जो हमारा अपराध है उससे क्षमा करें, हमें पता नहीं था। गोविंद नियताम एस पिता ते पितृवत्सल। भगवान का एक नाम है पितृवत्सल। जैसे भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल, वैसे ही एक और नाम है पितृवत्सल। वो अपने पिता को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो हे पितृवत्सल भगवान, ये रहे आपके पिताजी, आप इनको सादर ले जा सकते हैं। जनो वै लोकये तस्मिन् अविद्या काम कर्म भी उच्चा वचा सुगतिषु न वेद स्वाम गतिम ब्रह्मन्। हे भगवान, अविद्या रूपी काम कर्मों को करते हुए उच्चा वच ऊपर नीचे की जो योनियां हैं उनको प्राप्त जन्म करता रहता है। वास्तव में उसको जहां जाना है, संसार चक्र में घूमता हुआ, उसको वो पता ही नहीं लग पाता। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्। नंद महाराज बाहर आए, गोपगणों से कहा, अरे तुम्हें पता है आज जो है ये कन्हैया मुझे कहां दर्शन करा के आ रहा है।
मुझे तो उन्होंने बांध करके रख लिया था, लेकिन बाद में ये जब गया तो वहां का जो राजा था वो भी इनका पूजन कर रहा था, इनको साष्टांग प्रणाम कर रहा था। गोपगणों ने कहा कन्हैया तू अपने बाबा को ही दर्शन कराएगा, कभी हमें भी कराएगा। ज्यादा गोपगणों की इच्छा थी, भगवान सबको लेकर के गए और जो अपना वास्तव में तत्व है, रहस्य है, उनका लीला धाम है, उसका सभी गोपगणों को उन्होंने दर्शन कराया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्यपश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहितः। गोपगणों ने देखा जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है, जो सनातन ज्योति ब्रह्म रूप है, यद्य पश्यन्ति मुनयः गुणापाये समाहिता। मुनि ऋषि तीनों गुणों से ऊपर होकर के जिसको देखते हैं वही ये कन्हैया है। सामान्य जिसको हम लोग गाली गलौज करते रहते हैं, इधर से चिढ़ाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, कभी घोड़ा बनाते हैं, कभी गधा बनाते हैं, वो ये नहीं है। ते तो ब्रह्म हृदय नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृता दशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात्रा। सबको भगवान ने दर्शन कराया और सब बड़े आनंदित हो गए। अब तो भागवत को ध्यान से सुनिए। भागवत भगवान का ये स्वरूप है, भागवत भगवान का स्वरूप है। तो जो शरीर होता है, उस शरीर में हाथ पैर सब कुछ होते हैं, ऐसे ही इस भागवत में भगवान के सभी अंगों की कल्पना की गई है। जैसे शरीर में हृदय होता है, वैसे ही दशम स्कंद जो है भागवत का, जिसकी अभी वर्णना चल रही है, जिसकी अभी कथा चल रही है, वही भगवान का हृदय है। और हृदय में जैसे पंच प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान और उदान, पंच प्राण शरीर में न रहे और पूरा शरीर हो तो वो शरीर नहीं है, वो तो मुर्दे के समान है। ऐसे ही यह जो श्रीमद् भागवत है, इसमें रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं, यही प्राण अपान व्यान समान और उदान जो 5 प्राण हैं, उनका स्वरूप है। भगवान ने गोपिकाओं के साथ में रास लीला की। रास लीला से पहले समझने की कोशिश करो। एक तो यहां तक आपने भागवत सुन लिया तो भगवान का जो रहस्य है, भगवान का जो तत्व है, उनकी जो महिमा है, उसमें जो शक्ति है, उसको थोड़ा अनुभव कर लिया होगा। एक और लीला आपने अघासुर के विषय में सुनी थी कल। 1 वर्ष का समय था। उस समय जितने भी ग्वाल बाल थे वो भी भगवान ही बन गए थे, और उन्हीं में भगवान ने ब्रज में प्रचार कर दिया था कि इस साल बहुत अच्छा मुहूर्त है, जिनको शादी करनी है अपने बच्चियों की शादी इसी समय कर दो, और नहीं तो फिर क्या होगा, आगे कई वर्षों तक मुहूर्त नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की शादियां होती थी। 10 वर्ष से पहले शादियां हो जाती थी। इसलिए उसी समय सबकी शादियां हो गई थी, और जिनकी शादियां हुई थी उन सबकी किससे शादी हुई थी? क्योंकि भगवान ही सब कुछ बने हुए थे।
इसलिए कृष्ण से ही शादी होगी। वैसे तो वास्तव में तत्वतः तो ये है, हम सभी जितने भी हैं वो सब स्त्री भाव ही है और भगवान ही एक पति हैं सबके, कोई उनसे अतिरिक्त नहीं है। यही भागवत का भाव है। उससे आगे चलते हैं तो सबके साथ में भगवान की शादी हो गई थी और पहले उन्होंने भगवान ने कहा था मयेमा रंसत क्षपाः, चीरहरण के समय अभी समय नहीं है, आगे आने वाली जो रात्रियां हैं उस समय में तुम्हारे साथ में रास करूंगा और वही समय आज रास का आ गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान आपे इस अध्याय की या पंचाध्याय की, रास पंचाध्याय की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी ने यह कहा, जिनके लिए ऐसा कहा जाता है कि अहम वेद्मि सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति मवेत्ति वा तत्सर्वं श्रीधरो वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। भगवान नृसिंह के प्रसाद से जिसको वेद व्यास जानते हैं, जिनको सुखदेव जी जानते हैं, उस सबको श्री सुखदेव जी महाराज भी पूर्ण रूप से जानते हैं, श्रीधर स्वामी पूर्ण रूप से जानते हैं। वो सुखदेव जी महाराज इस लीला को वर्णन करने से पहले कहते हैं कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडनः। समस्त ब्रह्मादिक देवताओं को जिस कामदेव ने जीत लिया था, उस कामदेव को बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। भगवान के पास में आ गया, ताल ठोक रहा है, आप अपने आप को क्या समझते हो? भगवान ने कहा अच्छा बताओ कौन सा युद्ध चाहते हो? बाहरी युद्ध चाहते हो या भीतरी युद्ध चाहते हो? बोले बाहरी युद्ध तो सब लोग करते हैं, वो शत्रु है, वो शत्रु है, वो शत्रु। भीतरी युद्ध चाहिए। भीतरी युद्ध में आप लोगों को बहुत दिनों से बता रहा हूं, कामक क्रोध जो आपके भीतर हैं, उन शत्रुओं को जीतना बहुत ही दुर्जय है। भीतरी युद्ध चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। तो उस कामदेव की जो अभिमान भरी दृष्टि थी, उस कामदेव का जो अभिमान था, उस कामदेव के अभिमान को चूर करने के लिए ही भगवान ने रास लीला की। आत्मा रामोप्यरीरमत, उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। इसलिए कभी इसको काम लीला मत समझ लेना। भगवान ने उन सभी गोपियों को बुला करके, क्योंकि भगवान आपे, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान होते हुए भी
स्वयं भगवान होकर के काम कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा योग माया समाश्रितः, योग मायाम उपाश्रितः, योग माया को अपने पास में बुला लिया। चारों तरफ शरद ऋतु में मल्लिकाएं उत्फुल्ल हो चुकी हैं, खिल रही हैं चारों तरफ। सुंदर उस वृंदावन का वातावरण देकर के आज काम पर विजय की लीला करनी है, ऐसा विचार करके तादृशीं प्रकृतिं विज्ञाय रंतुम मनश्चक्रे, वहां रमण करने का भगवान ने विचार बनाया। जैसे ही भगवान ने विचार बनाया, भगवान को केवल विचार ही करना है। दृष्ट्वा कुमुदवन्तमकण्डलम्, दृष्ट्वा कुमुदवन्तमकण्डमण्डलम्, रमाननाथं नवकुङ्कुमारुणम्, वनं च तत्कोमलगो विरञ्जितम्, जगौ कलम्बामदृशां मनोहरम्। पूरे वृंदावन का वातावरण कुमुदनी खिली हुई है। नवकुंकुमारुणम, नई कुमकुम के समान पूरा अरुण वातावरण हो चुका है। कोमल गोभी रंजितम, पूरा वृंदावन का भूमंडल अत्यंत कोमल हो चुका है। वामदृशां मनोहरम, कलम जगौ, रमणियों को अत्यंत प्रिय उस बंसी को भगवान ने आज बजाया है। और उस बंसी की मधुर ध्वनि को सुनकर के तो क्या हुआ, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। उस काम रूपी बीज की ध्वनि को सुन करके जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, उनके मन को भगवान ने जैसे हरण कर लिया, वैसे कृष्ण गृहीत मनस का होकर के एक दूसरे को न देखते हुए आज अग्नि अन्योन्य मभीक्षितोद्यम आजग्म, और कहां आ गई, सयत्र कांतः, जहां वह भगवान थे, जबलोल कुंडला, 16 श्रृंगार करके आए। दुहंत्यो भिययुः काश्चित्, दोहम हित्वा समुत्सुकाः, पयोधिसृत्य संयाव मणोद्वास्य पराययुः। कोई गाय का दोहन कर रही थी, वहीं पर दूध का जो पात्र था उसको वहीं छोड़ दिया। गाय उसमें लात मारेगी कि गाय उसको फैलाएगी कि क्या करेगी, तू जान, वहीं पर छोड़ दिया। कोई दूध को गर्म कर रही थी तो उसको बिना उतारे ही चल दी। नीचे आग जल रही है, ऊपर से निकलेगा कि जलेगा कि क्या होगा, कुछ नहीं। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययित्वा शिशून् पयः, शुश्रूषन्त्य पतीन् काश्चित् अस्नन्त्योपास्य भोजनम्। इसको कहते हैं प्यार। संसार का जो प्यार है वो तो केवल और केवल दिखावा है, वो तो केवल और केवल दिखावा है।
वो केवल दिखावा है। कुछ अपने पतियों को भोजन परिवेषण कर रही थी, भोजन परिवेषण कर रहे थे, भोजन करा रही थी। वो एक आध रोटी उनको दी, बाद बाकी वो भूखे रहेंगे कि नाराज होंगे कि क्या करेंगे, कुछ नहीं, वहीं के वहीं उनको त्यागा। कुछ लोग तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई, सुन कर मैं बरसाने से आई, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृंदावन को आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। ओ रंग रसिया ओ मन बसिया, मैं वृंदावन को आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई। सुना है मेरे मोहन तू कि माखन का दीवाना है, सुना है मेरे मोहन तू कि माखन का दीवाना है। ओ रंग रसिया ओ मन बसिया, मैं माखन साथ लाई हूँ, रंग रसिया ओ मन बसिया, मैं माखन साथ लाई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मोहन तू कि गायों का दीवाना है, सुना है मेरे मोहन तू कि गायों का दीवाना है। ओ रंग रसिया ओ मन बसिया, लकुटिया साथ लाई हूँ, ओ रंग रसिया ओ मन बसिया, मैं मुरली साथ लाई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। कोई गोपी अपने पति को भोजन परिवेषण कर रही थी, भोजन परोस रही थी, उसको वहीं छोड़ करके चल दी। कोई अपने बच्चों को दुग्धपान स्तनपान करा रही थी, वो वहीं बच्चे को छोड़ दी। शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित्, कुछ अपने पतियों की सेवा में संलग्न थी, उनको वहीं छोड़ दिया। कुछ भोजन कर रही थी तो उन्होंने अपने भोजन को भी जितना खाया उतना खाया, और जो बचा वो वहीं छोड़ दिया। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्यः कांश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः।
कोई लेपन कर रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई अपने नेत्रों में अंजन लगा रही थी, कज्जल का लेपन कर रही थी। वित्यस्त वस्त्राभरण, जल्दबाजी में उनको ये नहीं पता लगा नीचे का पहनने वाला ऊपर, ऊपर का पहनने वाला नीचे। अस्त व्यस्त, जब भगवान बुलावे तो फिर क्या है, जिसको जैसे जो हुआ उसको वैसे ही करके सब कुछ छोड़ करके वो आज भगवान की तरफ। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविंदा परितात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः। भगवान की उस वाणी की निनाद, वह काम बीज सुन करके वह ऐसी मोहित हो गई थी कि उनके पतियों ने उनको रोका, अरे कहां जा रही हो। उनके पिता ने रोका, उनके भाइयों ने रोका, उनके बंधुओं ने रोका, लेकिन गोविंद ने उनका जो आत्मा थी, उनका जो मन था, उसको खींच लिया था, वो कैसे भी रुकी नहीं। अंतर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्युर्मीलितलोचना। कुछ को भीतर ही उनके पतियों ने, भाई वगैरह ने बंद कर दिया। बंद कर दिया तो ये तो गई, बाद में पहुंची, उन्होंने सीधे नेत्र बंद किए और ये शरीर ही त्याग करके सीधे ही पहुंच गए, शरीर ही वहीं खत्म। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देवं सद्यः प्रक्षीण वंदनाः। जार बुद्धि से ही सही, लेकिन उस परमात्मा को ही उन्होंने भजा। इसलिए ये त्रिगुणमय जो देह है, इसी को उन्होंने त्याग करके प्रक्षीण बंधना होकर, सारे बंधन काट करके वो सीधे भगवान पर पहुंच गए। राजा परीक्षित बड़े बुद्धिमान है, चक्रवर्ती सम्राट है। उनको संदेह हुआ, हाथ जोड़ के पूछे, भगवान कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण दियाम कथम। इन गोपिकाओं ने भगवान को परब्रह्म मान करके तो वहां ये नहीं गई थी, इन्होंने तो अपना कांत पति मान करके वहां गई थी। तो इनका जो भाव था ऐसा उत्तम कैसे हो गया, ये तो बड़ा अनुचित सा प्रतीत हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि देखो, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्न ऋषिकेशं किमुता दोक्षज प्रिया। राजन, तुम ध्यान नहीं रखते हो, तुमसे हमने पहले ही बता दिया है कि भगवान से द्वेष करने वाला भी वह जो शिशुपाल है, द्वेष भले ही करता था, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति उसको हुई। तो जो अधोक्षज के प्रिय हैं, जो इंद्रियातीत हैं, उनको भक्त भजे तो कैसे नहीं प्राप्त करेगा। भगवान को तो सांकेत्यम पारिहास्यम बा, जिस किसी भी तरह से अपना बनाओ। कंस का भी उद्धार आगे होगा, द्वेष ही करता था, शत्रुता करता था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया। अग्नि को जैसे मैंने पहले आपको बताया, चाहे 4 गाली दे करके स्पर्श करो तो भी जलाएगा,
और बहुत धूप दीप नैवेद्य चंदन वंदन करने के बाद में स्पर्श करो तो भी जलाएगी। ऐसे ही भगवान का वह शरीर हमारे और आपके जैसा नहीं है। वहां दिव्यता है, वहां समता है। इसलिए राजन तुम्हें ऐसी शंका बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतांहिते। चाहे कामनावश होकर के, चाहे क्रोध से, चाहे लोभ से, चाहे भय से, चाहे स्नेह से, चाहे सौहार्द से, जो इन कामों को भी भगवान के प्रति यदि करता है तो यान्ति तन्मयतांहिते, वो भगवान के लिए कैसे हो जाते हैं? तन्मयता को प्राप्त हो जाते हैं, वो तन्मयता को प्राप्त हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान के पास में गोपिकाएं पहुंची, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में भगवान उनके लिए एक संबोधन देते हैं, एक विशेषण देते हैं, महाभागा। आप लोग सामान्य नहीं हो, महाभाग्यशालिनी आप हैं। क्या बात है, क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? ब्रज में सब कुछ ठीक तो है, कहीं कोई आग वगैरह तो नहीं लग गई, या कहीं किसी भी तरह का कोई असुर तो आकर के नहीं परेशान कर रहा जिसके कारण यहां आई हो? क्यों आई हो? ब्रूता गमन कारणम, आगमन कारणम ब्रूता। अपने आने का वह जो कारण है उसको बताओ। क्योंकि इस समय तो रात्रि है, घोर रूपा स्वयं होती है और घोर सत्व निषेविता। रात्रि में तो निशाचर इधर से उधर विचरण करते हैं, और इस समय तुम इतनी पवित्र कुल में जन्म लिए हो, तो इसलिए तुम लोगों को अपने पति इत्यादि को त्याग करके यहां नहीं आना चाहिए था। तुम लोग तो इधर आ गई हो, वो आपको ढूंढ रहे होंगे कहीं, इसलिए यथा शीघ्र यहां से कुछ कारण हो तो बताओ, कोई परेशानी हो तो बताओ, अन्यथा अपने घर शीघ्र ही चले जाओ। तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतीन् सती क्रंदन दिवत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यत। इसलिए यहां बिल्कुल भी समय बर्बाद न करते हुए यथा शीघ्र यहां से जाओ और वहां अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि पतिरे को गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों का तो पति ही गुरु होता है। लेकिन लोलुप गुरु क्या करते हैं? पति को भी दीक्षा देते हैं, पत्नी को भी दीक्षा देते हैं। अब दोनों का आपस में आप सोचोगे तो वो क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। गुरु भ्राता होते हैं ना उसमें। इसलिए गुरुओं को, विद्वानों को भी ये करना चाहिए, केवल कहना नहीं चाहिए, ये आचरण में लाना चाहिए। पति को गुरु मंत्र दे और पति को कहेगा तुम जो है अपनी पत्नी को मंत्र दो, क्योंकि पति ही पत्नी का गुरु होता है और कोई गुरु नहीं होता। लेकिन आजकल ऐसी जो है परंपरा लोगों ने चला रखी है,
जो अत्यंत गर्हणीय निंदनीय है, लेकिन भेड़ चाल है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। इसलिए आपके पास में बुद्धि है, पढ़ो, लोगों से समझो। एक जो कहे उसी को पत्थर की लीक मत मानो, लकीर के फकीर मत बनो। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रो रहे होंगे, जाकर के उनका लालन पालन करो। आप लोगों को न देख करके वो बेचारे इधर से उधर घूम रहे होंगे, खोज रहे होंगे आपको, क्योंकि भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तदबंधूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणम। यहां भगवान जो कह रहे हैं वो करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा करो। और होता क्या है, लोग भगवान ने जो किया है उसको करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं उसको करना नहीं चाहते। भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा करो। भगवान ने कहा है कि स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो निष्कपट भाव से अपने पतियों की ही सेवा करो। माताओं ध्यान से सुनो, भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तदबंधूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम। इसलिए महिलाओं का यहां कुछ मेरी माताओं के समान है, कुछ बहनों के समान है, कुछ बेटियों के समान है। तो भागवत में जो भगवान ने कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। आपके सबसे ज्यादा हित की बात मैं बता रहा हूं। तो इसलिए महिलाओं को अपने पति की ही निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा उनके लिए धर्म है। और यही नहीं, बोले हम तो अपने पति की सेवा तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सास ससुर इनसे नहीं बनती। तो भगवान ने कहा तद बंधूनां च कल्याण्यः, हे कल्याणियो उनके बंधु भी, और जो आपके पुत्र इत्यादि हैं ये सब भी उसी पति से संबंधित हैं। इसलिए पति की सेवा में ही ये भी हैं, इनको अलग से मत समझो, ये भी उसी में है। इसलिए निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करो, उसी से घर जो है आपका स्वर्ग बन जाएगा। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना।
रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपति कर किय अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा।